तो हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टेरिक नंबर की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी सेंट्रल एटम का या किसी एटम का स्टेरिक नंबर 2 है तो स्टेरिक नंबर 2 वाले मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और इनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। इसी तरह अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो स्टेरिक नंबर 3 वाले मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन या जहां पर जिस एटम का स्टेरिक नंबर 3 है तो उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इसी तरह स्टेरिक नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, कभी कभी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसी तरह स्टेरिक नंबर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp3 और d2sp2 और शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और स्टेरिक नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3 और शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। तो स्टेरिक नंबर अगर आपको सेंट्रल एटम का मालूम है तो आप स्टेरिक नंबर की मदद से उस एटम के हाइब्रिडाइजेशन को भी इजीली मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक मॉलिक्यूल है BF3। अब BF3 में मैं बोरान का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बोरान का स्टेरिक नंबर मालूम करूंगा कि इसका स्टेरिक नंबर क्या है। स्टेरिक नंबर मालूम करने के लिए हमारे साथ फार्मूला था 1 और 2 N2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरान की वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि ग्रुप 3 में है 3 हो जाएगी। 3 मोनोवैलेंट एटम है, 3 + 3 = 6, 6 / 2 = 3। तो इसका स्टेरिक नंबर 3 हुआ और स्टेरिक नंबर 3 का मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी ज्योमेट्री जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इसी तरह अगर मैं NH3 में नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना चाहूँ तो स्टेरिक नंबर नाइट्रोजन की आ जाएगी 1 और 2। नाइट्रोजन है ग्रुप 5 में, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये आ जाएगी 8/2 और 8/2 = 4 और 4 का मतलब है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। इसी तरह अगर मैं कोई और मॉलिक्यूल ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं वाटर मॉलिक्यूल ले लूं और वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना चाहूं तो ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर अगर मैं फाइंड करूं 1 और 2, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो 2, 8/2 = 4। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। Pi5 की कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। यहाँ पर सेंट्रल एटम है फास्फोरस। फास्फोरस का स्टेरिक नंबर अगर मैं मालूम करूँ तो फास्फोरस का स्टेरिक नंबर आ जाएगा 1 और 2। फास्फोरस है ग्रुप 5 में, सो 5 पाई आयोडीन बॉन्डेड है, आयोडीन मोनोवैलेंट है, इसको ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा 10/2 और 10/2 = 5 और 5 का मतलब है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी dsp3। तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन है dsp3। इसी तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। अच्छा, कार्बन के कंपाउंड्स में आपने एक बात याद रखनी है कि अगर कार्बन ने चारों बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं और 1 पाई बॉन्ड बनाया है तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इसी तरह अगर कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे कि ये sp हाइब्रिडाइज है। यानी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का पता हमको उस कार्बन के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से मालूम होगी। अगर किसी कार्बन ने पाई बॉन्ड नहीं बनाया है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर 1 पाई बॉन्ड बनाए हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज है और अगर 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा ना। अगर किसी आयन की हाइब्रिडाइजेशन हम मालूम करना चाहते हैं तो हम कार्बोनियम आयन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना चाहते हैं। ये एक कार्बोनियम आयन में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल C3+2। तो यहाँ पर अगर कार्बन का स्टेरिक नंबर में काउंट करूँ तो कार्बन का स्टेरिक नंबर आ जाएगा 1 और 2। कार्बन है ग्रुप 4 में, सो 4, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और हमने एक रूल्स पढ़ा था कि अगर किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को हम इसमें से माइनस करेंगे। सो 4 + 3 - 1 ये आ जाएगा 6/2 और 6/2 = 3। सो 3 मीन्स दैट द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो जितने भी कार्बोनियम आयन है वहाँ पर
कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इसी तरह कार्बन आयन में अगर कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल CH3 निगेटिव है, तो कार्बन आयन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और इसी तरह कार्बन रेडिकल में भी, फॉर एग्जांपल CH3 मिथाइल रेडिकल है या कोई और रेडिकल है, तो कार्बन रेडिकल या मिथाइल रेडिकल या अल्काइल रेडिकल में भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये हमारे साथ एक शॉर्ट ट्रिक हुआ कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।